जो है तो किस तरह इस आंदोलन को लेकर के आगे की ओर जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा विषय है कि क्या वर्ष 2013 और 2014 हम भूल गए हैं, क्योंकि वर्ष 2013 और 14 की अगर हम बात करें, जब लोकसभा चुनाव होना था, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भी देखा होगा कि किस तरह से यही भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेता के रूप में थे। कोई महंगाई को लेकर के लड़ रहा था, तो कोई गैस सिलेंडर लेकर के बैठा हुआ था, तो कोई शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था। तो क्या आज इनके सत्ता में आने के बावजूद ये सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हो गई? क्या ये सारे मुद्दे आज जो हैं तो कहीं ना कहीं पर जो है तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए? लेकिन ऐसा नहीं है। आज में धीरे धीरे वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, नौकरी के नाम पर जो है तो कई सारी बातें कही जा रही हैं। एक तरफ योजनाओं का जो है तो पूरा ढेर लगा हुआ है, तमाम योजनाएं निकाली जाती हैं। लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद जो है तो ये सारी योजनाएं जो है तो दिखाई देती हैं? उस वक्त के सारे काम क्यों नहीं किए जाते? आज शिक्षा व्यवस्था भी धीरे धीरे जो है तो कहीं ना कहीं पर डामाडोल व्यवस्था पर होती है। साथ ही आप देख लीजिए कि चिकित्सा व्यवस्था, उसके साथ जो है आप देखिए कि तमाम कई सारी योजनाएं संचालित तो होती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आखिर कब और किसे मिल रहा होता है? बदलते वक्त के साथ मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो है तो सरकार लोगों को अपंग बनाने का काम कर रही है, क्योंकि ये मुफ्त की योजनाएं धीरे धीरे करके लोगों में एक बीमारी का काम कर रही है। आज हर कोई जो है तो सिर्फ मुफ्तखोरी की ओर जा रहा है। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा, हाल फिलहाल देश के इन हालातों को देख करके जो है तो कुछ ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का पूरी तरह से जो प्रयास किया जाता है। विपक्ष की आवाज़ मतलब देख रहे होंगे आप कि राहुल गांधी जी की एक तरफ यात्रा चल रही होती है, हाथ जोड़ो यात्रा, तो कभी कांग्रेस जिस तरह की यात्राएं कर रही है, जिसमें खास तौर पर राहुल गांधी जी की एक यात्रा, और साथ ही साथ जो है विपक्ष पर तीखे सवाल, क्योंकि विपक्ष का नेता होने के नाते उन्होंने जो है तो जितने भी बड़े कारोबारी हैं और जो सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, उन सभी के जो तो धीरे धीरे करके पोल खोलना शुरू की। तो यहाँ पर तमाम उनके साथ आज कई सारी विषम परिस्थितियाँ भी हैं। लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द करने का जो एक मामला सामने आया, तो यहाँ पर आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। स्थितियाँ हैं क्यों और किस तरह से जो है तो बनते जा रही है, और आखिर क्यों इस तरह का हो रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप मंडलम अध्यक्ष हैं पसान क्षेत्र के, तो अशरफ जी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो लगातार आप लोग जो देख रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या मान रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, या फिर ये माहौल तो पूरा बना दिया गया है, बना हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है अदालतों के कंधे में रखकर बंदूक चलाते हैं, जैसे राहुल जी वालों ने इन्होंने किया। अब राहुल जी ने क्या गलत किया है भाई? अगर मोदी, अगर इनको चोर बोला ना जाए तो क्या बोला जाएगा? और अगर इसको बोल रहे हैं इसी बात पे, तो उनको सज़ा दिलाई गई है अदालत के कंधे पे रख के। और देश में इस हिसाब से सारा कानून इन्हीं का बनाया चल रहा है। संविधान तो है नहीं है, संविधान तो ये ख़त्म कर रहे हैं, और वैसे भी ये ख़त्म करना चाहते हैं संविधान, अपना कानून लाना चाहते हैं, और जगह जगह नफरत फैला के बस सत्ता किस तरीके हासिल हो उसी पे ये सब काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे गुड्डू जी? देखिए, हमारे जो शीर्ष नेता राहुल गांधी हैं, उनके ये सदस्यता, संसदीय सदस्यता रद्द किया गया। आवाज़ को दबाने के लिए ये अदालतों की शरण ले रहे हैं। ये बिना अवैधानिक तरीके से एक दिन सज़ा होती है, दूसरे दिन सदस्यता रद्द कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि अब विपक्ष को किसी तरह ख़त्म करो और राज हम करें, चाहे वो ईडी हो, सीडी हो। भाई राहुल गांधी का क्या गलती है? राहुल गांधी ने तो ये कहा कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है, इनके जो चंद 10 दोस्त हैं, 10-15, इनसे इनका रिश्ता क्या है? ये कह रहे हैं कि इनको क्यों इतना कर्जा माफ़ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, सिर्फ सवाल संसद में पूछने का ये सज़ा मिली है। ये पूछ रहे हैं कि आप बेरोजगारी और महंगाई पे ध्यान न देकर इन दोस्तों पे दे रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो देश कहाँ जाएगा? देश क्या करेगा? इनका, राहुल गांधी जी का सिर्फ यही कहना है कि आपकी इनकी रिश्ता क्या है। और ये 8 सालों में तीसरे नंबर पे पहुंच गए। पहले और अंबानी का जो पैसा है, जो ग्रोथ है, वो बहुत नीचे था, और अब ये तीसरे और चौथे नंबर में पहुंच गए हैं। तो ये सिर्फ मोदी जी का छत्र छाया है, और मोदी जी, इनसे मुझे लगता है मोदी जी भी इनमें पार्टनर हैं। और जब पूछा जाता है, विपक्ष पूछती है, राहुल गांधी यही पूछे
पूछे तो उनको ये स्थिति हो गई कि उनको सज़ा दिलवाओ और इसके बाद इनको सदस्यता रद्द करो, जिसमें चुनाव न लड़ पाएँ तो हम लोग विपक्ष को ख़त्म कर सकें। चूँकि राहुल गांधी ही इनके एक देश पूरे भारत के सभी कार्यकर्ता सभी लोग आंदोलन करेंगे, सत्य आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो विशाल आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। सभी प्रकार के आंदोलन हम करने को तैयार हैं और जब तक सदस्यता इनकी वापस नहीं होती तब तक करते रहेंगे। और इस जो विपक्ष के जो हालात हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने देश के बारे में सोचे, देश की जनता के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, और हमारे देश से जो 5-6 उद्योगपति है, नीरव मोदी हुआ और आपका अदानी जी, अदानी तो यही हैं, नीरव मोदी और कई मोदी जो है तो हमारे देश का पैसा लेके चले गए। फिर लोकसभा में राहुल गांधी जी रखे और इधर अदानी जी भी जो नकली कंपनियां बना के बैंकों से जो लोन लिए उसकी इंक्वायरी के लिए जो है तो लोकसभा में ये प्रश्न उठाए राहुल जी। तो इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी पड़ गए, जबकि तांत्रिक देश है। आज जो संविधान बना हुआ है यही कांग्रेस का बनाया हुआ है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1950 में जो है तो संविधान लागू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बनाए, उस संविधान के अनुसार ही हमारा देश चल रहा था। लेकिन आज ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, अपना पूरा शासन करना चाहते हैं, पूरा राज्य करना चाहते हैं। और राहुल जी के साथ जो हुआ है, जो उनका सदस्यता ख़त्म किया गया, 2 साल के मात्र उनको जो जेल हुआ है, 2 साल की सज़ा में जो है तो सदस्यता ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन ही इनका सदस्यता ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ तक कि उनका मकान भी खाली कराने के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे, राहुल गांधी जी के साथ में खुल के रहेंगे, चाहे हमको जो भी आंदोलन करना पड़े, चाहे गली गली हमको घूमना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े हैं। तो इसलिए मैं यही निवेदन करता हूँ अपने कांग्रेस के साथियों से, देशवासियों से, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने देश के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए आवाज़ उठाए हैं, उनका साथ सब कोई दें, तब कहीं जाके हमारे देश का संविधान बचेगा। नहीं तो ये लोग अपने कुचल दिए जाएंगे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुचल दिया जाएगा। यही बस मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी का सदस्यता बहाल होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो कांग्रेस के द्वारा जो है बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में जो ये परिस्थिति बनी है, ये आने वाले समय के लिए देशवासी के लिए खतरा का रूप बन सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें बचना है और हमें राहुल जी के साथ सहयोग करके तन मन धन से उनके साथ कायम और दायम रहें। बस मैं धीरे धीरे जो है तो हमारी चर्चाओं का जो दौर है तो कुछ लगातार ऐसे ही चलता रहेगा और सभी से हमारी चर्चाएं होंगी। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ। तो मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।